नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। STT अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन लगातार करते हैं। दो गुट में STT अभ्यर्थी बैठ गए, एक मेरिट तो एक नॉन मेरिट। कभी नॉन मेरिट अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते हैं तो कभी मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते हैं। अभी हम गर्दनीबाग धरना स्थल पर यहाँ पे मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज 11 तारीख है और आज प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो मेरिट लिस्ट के बैठ गए हैं। कुछ अभ्यर्थी से जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ कहना है। तो आइए जानते हैं अभ्यर्थियों से बात करके। सत्ता हारा है, इस बात को बताने के लिए गया से मैं आप लोगों को। क्या नाम है भैया? क्या जी? क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। कहाँ से आए हैं? मेरिट लिस्ट के मुख्यमंत्री हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहिएगा? हम लोग इसीलिए धरना विज्ञापन का पालन हो, विज्ञापन के पालन के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हिस्ट्री किया था, विज्ञापन का पालन हो। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार आप लोगों की बातों को नहीं सुन रही है। नहीं, सरकार नहीं सुन रही है विज्ञापन का पालन करना। वो सोचे कि सबको नियोजन निकाय में हम लोग को भेजना चाहती है, हम लोग चाहते हैं नियोजन निकाय में हम लोग नहीं जाए। छात्र निवन करते हैं, कहीं ना कहीं STT अभ्यर्थी तमाम STT सबको एक समान कर दिया गया है। यहाँ तक कि अगर वो देखिए सर, तो बकरी को बेच देते हैं। शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं वोट की राजनीति करते हैं। 12 मार्च का जो रिजल्ट आया हुआ था, मसूरी और भी सारी चीजों को 12 मार्च को जो रिजल्ट आया था उसमें क्वालिफाई दिखाया गया था, और जो 21 जून को रिजल्ट आया था उसमें मेरिट लिस्ट और नॉट मेरिट लिस्ट दिखाया गया था। और नॉट मेरिट लिस्ट में जो भी भाई मेरे आए हुए हैं उन्होंने बोला कि जो भी मेरिट लिस्ट में आए हैं वो बैकडोर से आए हैं। मैं उन मेरिट भाइयों से पूछना चाहता हूं कि जो 12 मार्च और 21 जून को रिजल्ट जारी हुआ है, वो जब दोनों मार्क्स जब इक्वल है तो मेरिटधारी कैसे बैकडोर से आ गए? मैं उन नॉट मेरिट भाइयों से भी पूछना चाहता हूं, जब उनका दोनों मार्क्स सेम है तो फिर इसमें नोटिफिकेशन गलत कहां से हो गया? यहाँ तो कहीं ना कहीं जब नॉट मेरिट वाले 25 जून को जब अपना धरना प्रदर्शन किए थे उसमें लाठी चार्ज हुई थी, तो वोट राजनीति को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने एक लेटर जारी करवा दिया। जैसे कि हमारे अनिल भैया हैं जो उनको बोलते हैं तुगलकी फरमान जारी कर दिए हैं, वो तो जारी कर दी। इससे अब क्या हो रहा है कि स्टूडेंट दो भागों में बट गए, शिक्षक होता है, मेरिट और नॉट मेरिट। और यहाँ पे तो इन्होंने अपना वोट की राजनीति रोटी सेक लिए हैं शिक्षा मंत्री। अब साल भर से हम लोग यहाँ अपने गर्दनीबाग में आते जाते रहे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई सुनवाई हो नहीं रहा। हम यहाँ यही मांग करने आ रहे हैं कि जो भी नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग से निकला हुआ था वो नोटिफिकेशन का पालन हो। रिक्ति के अनुसार जो भी रिक्तियां हैं और जो भी मेरिट में आ गए हैं लड़के, रिक्ति के अनुसार बहाली हो। बस हमारा यही डिमांड है सरकार से और कुछ नहीं। धन्यवाद। बिल्कुल देख सकते हैं रिक्ति के अनुसार बहाली हो, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। STT मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी हैं, कुछ अभ्यर्थी और हैं, उनसे भी जुड़ते हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अगम कुमार। कहाँ से? नवादा जिला से। नवादा मैथ से है। STT के मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, मांगे कहीं ना कहीं पूरी नहीं। अरे शिक्षा मंत्री खुद पागल है, क्या कहें। वो तो मेरिट और नॉन मेरिट को समझे में आता है। वो कहानी कहते हैं अगर बेटी का शादी होवे, सब प्रक्रिया पूरी हो जाए, सिंदूर दान भी हो जाए, उसके बाद लड़का कहे कि हम लड़की को नहीं रखेंगे, वही बात यहाँ है। हम लोग एग्जाम दिए, उसके तैयारी किए, फॉर्म भरे, सब चीज किए, और जब मेरिट में आ गए तो कहता है कि आप लोग योग्य नहीं है, मेरिट नॉन मेरिट बराबर होता है। तो ऐसा शिक्षा मंत्री तो माइंडलेस ही कहेंगे। खुद नॉन मेरिट वाले हैं। तेजस्वी यादव को CM बनना चाहिए, नीतीश कुमार CM बन गए चोरी करके कम सीट लाके। तो इनको समझना चाहिए नोटिफिकेशन अपने आप में एक संविधान का है, तो नोटिफिकेशन से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। वोट देके तो आप ही लोगों ने नीतीश कुमार को स्थापित किया। वोट दिए थे कि 19 लाख रोजगार का वादा किए थे, लेकिन पीछे हट जाते हैं। उनका नाम है पलटू कुमार पलट। रोजगार कहाँ मिला? 125 में पास है, 68 में पास है, हाई स्कूल में पास है, 10+2 में पास है। अब किस में पास है? एकेडमिक नंबर कम होने के कारण आज देखिए रोड पे आपके सामने है। बताइए क्या करें अब हम? आप क्या करें बताइए? लेकिन मंत्री जो है बिहार सरकार को, वो तो कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार ला रहे हैं। रोजगार दे, क्या रोजगार देंगे? वो खाली ऐसी भाषण देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं
उनका काम में है मुस्कुरा के बोलते हैं, लेकिन वो एक नंबर डाइन से भी डबल डाइन है। वो मुस्कुरा के बोलते हैं लेकिन बहुत खतरनाक आदमी है। वो किसी का भला नहीं कर सकते, उसका बाल बच्चा के भी बुरा ही होगा, एक दिन समय आएगा। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है सर। मुद्दे पे आते हैं, शिक्षा मंत्री से बहुत बार आप लोग मिले हैं। शिक्षा मंत्री आश्वासन बस देते हैं, कभी कहते हैं मिठाई खिला देंगे, कभी कहते हैं खुशखबरी सुना देंगे, लेकिन खुशखबरी तो कहीं ना कहीं खुशखबरी नहीं सुनाएंगे। खाली जब तक शिक्षा मंत्री रहेंगे स्टूडेंट के दुख खबरी सुनाएंगे, शिक्षा मंत्री दुख नहीं सुना सकते। भरोसा उठ गया है। भरोसा कि उस पर दिमाग मानवे न करते उनको हम शिक्षा मंत्री, उनको शिक्षा मंत्री नहीं मानता है। क्या कहें, देख सकते हैं काफी आक्रोशित है जो अभ्यर्थी हैं। आप भी एसटीटी अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट के प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग को सिर्फ विज्ञापन चाहिए। हम लोग विज्ञापन के अनुरूप तैयारी किए थे, ठीक है। हम लोग बस विज्ञापन मांग रहे हैं, उससे कुछ नहीं। हम लोग विज्ञापन के आधार पर तैयारी किए हैं, तैयारी करके मेरिट लिस्ट में आए हैं। हम लोग को बस जब तक हम लोग को नियुक्ति नहीं हो पाएगा हम लोग आंदोलन पे बैठे रहेंगे, आंदोलन करेंगे हम लोग। देख सकते हैं जो एसटीटी के अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पे एसटीटी मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी हैं, कभी नॉन मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हैं तो कभी मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हैं। देख सकते हैं आज तस्वीरें के माध्यम से किस तरीके से जो एसटीटी के अभ्यर्थी वो बैठे हुए गर्दनीबाग धरना स्थल पे। कुछ एसटीटी के अभ्यर्थी और हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। एसटीटी अभ्यर्थी रुपेश है हमारे साथ। रुपेश, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, क्या कहिएगा? जी, हम लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए। शिक्षा मंत्री जी निर्लज्ज जैसा बात करते हैं, वो मेरिट को अर्थहीन बताते हैं। हम लोगों ने लगातार 6 महीना से हम लोग पटना की धरती पे आंदोलन कर रहे हैं, सरकार तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं कि देखिए मेरिट अर्थहीन नहीं होता है। शिक्षा मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव संजय कुमार जी, अरे मेरिट अर्थहीन नहीं होता है, इस बात को भ्रम है आपका। आप तुरंत हम लोग का श्रृंखलाई तौर पर बहाली कीजिए। अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग इंतजार नहीं करेंगे। 6वां चरण खत्म हो गया तो 7वां चरण का जल्द से जल्द शुरुआत कीजिए, नहीं तो हम लोग आपको जो है कि अस्थिर से सोने नहीं देंगे। आप जो गलती करके जो मलाई खाइएगा, आपको मलाई खाने नहीं देंगे। हम लोग आपका प्रतिकार करेंगे और मेरिट को जब तक न्याय नहीं मिलेगा शिक्षा मंत्री, तब तक आंदोलन करते रहेंगे। और आपकी चेहरा को जो आप जो शासन प्रशासन और सुशासन का जो चेहरा बनाएंगे उसको धूमिल करते रहेंगे। आपको सुशासन चेहरा को धूमिल करते रहेंगे, नहीं तो जल्द से जल्द आप स्कूल में शिक्षक भेजिए और हम लोग को जो मेरिट में आए उसको 3 दिन नियुक्ति दीजिए। यही मेरा हम लोग का आंदोलन है। इसके लिए आज हम लोग गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं। आप अपना नाम बताइए। राजीव कुमार सर, नालंदा से। सर बिल्कुल सर, इसीलिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। शिक्षा मंत्री हमेशा कहते हैं हम कभी मिठाई खिलाएंगे, कभी खुशखबरी देंगे एसटीटी अभ्यर्थियों को, लेकिन खुशखबरी कहीं ना कहीं आप लोगों को नहीं मिली। सर उस खुशखबरी नहीं, वो दुख भरी कहानी सुनाते हैं हम लोगों के लिए। हम लोगों का बस उनसे यही मांग है कि आपने जो 2019 में स्टेट का विज्ञापन निकाला था, ये जो विज्ञापन निकाला था इसका हम नहीं निकाले हैं, आपके शिक्षा विभाग ने निकाला है। इसको आप पालन करवाइए। इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि 37,000 के अंदर जो आएंगे उन्हीं की जॉब होगी, लेकिन शिक्षा विभाग में बैठे कुछ दलाल किस्म के लोग हैं, उनके पास जब तक पैसे नहीं पहुंचते हैं, जब तक दलाली नहीं पहुंचता है, तब तक वो किसी काम को नहीं करते हैं। कुछ दिन पहले समीक्षा बैठक हुई थी, समीक्षा बैठक में बताया गया है कि 40 छात्रों पे एक टीचर है, जबकि यूनेस्को का रिपोर्ट आया है उसमें बताया गया है कि बिहार में 2.5 लाख शिक्षकों का पद रिक्त है। अब बताइए, आप जहाँ पे एक शिक्षक के सहारे स्कूल चल रहा है, उन लोग का भविष्य क्या होगा? उसमें पढ़ने वाले बच्चे तो मजदूर ही पैदा लेंगे ना। आपके बच्चे तो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, आपके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं। सर, किसी भी परीक्षा का अंतिम पैमाना मेरिट होता है, और जब हम लोग मेरिट में आ गए हैं तो हमारे विज्ञापन में छेड़छाड़ करके, बदलाव करके कुछ लोगों को टेबल के अंदर से एंट्री देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा हम लोग कह सकते हैं आप ये बात? सर, विज्ञापन में बदलाव होगा तभी ना कुछ लोगों को एंट्री दिया जाएगा टेबल के अंदर से, नहीं तो जो मेरिट लिस्ट में उन्हीं की नौकरी होगी, उन्हीं की नियुक्ति होगी ना। लेकिन सरकार के दलाल के पास शिक्षा विभाग में बैठे कुछ अधिकारी ऐसे लोग हैं, उनको क्या समझ में नहीं आता है। अब वो हमारे विज्ञापन से छेड़छाड़ करके, लेकिन सर ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। और शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री से हम मांग करते हैं कि हमारे विज्ञापन का पालन कीजिए और 30,675 मेरिट अभ्यर्थियों की नियुक्ति दीजिए।
नियुक्ति मांग रहे हैं जो एसटीटी मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 2019 बैच के हैं, अगर पहले की बात कर ले 2011 बैच की भी एसटीटी अभ्यर्थियों की वैकेंसी रुकी हुई है, बहाली निकाली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पद है पद वो भरी नहीं जाती। लगातार अभ्यर्थी सड़कों पर रहते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मांगे पूरी नहीं होती है। दो गुट में बांट दिया गया एसटीटी मेरिट अभ्यर्थी को और नॉन मेरिट अभ्यर्थी को, दोनों अलग अलग बट गए और दोनों अलग अलग अपनी मांग को लेकर 2019 बैच के एसटीटी के अभ्यर्थियों की वैकेंसी रुकी हुई है, कहीं ना कहीं बहाली नहीं हो रही है, वो लोग भी प्रदर्शन करते हैं। अब देखना ये होगा कि 2019 बैच के एसटीटी अभ्यर्थियों की कब तक बहाली होती है, क्योंकि दो गुट में बांट दिया गया, एक मेरिट और एक नॉन मेरिट, दोनों अलग अलग प्रदर्शन करते हैं। अभी हम गर्दनीबाग धरना स्थल पर यहाँ पे एसटीटी मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी था। और तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।